यामाहा R15M एंड RC200 दोनों बाइक्स इंडियन मार्केट में अपग्रेड्स के साथ फाइनली लॉन्च हो चुकी है। सेम सेगमेंट से बिलोंग करने वाली ये दोनों बाइक्स के बीच में हल्का सा कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन सभी बाइक्स में अलग अलग खूबियाँ होती है। सो क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों मॉडल्स में रिगार्डिंग इंजन परफॉर्मेंस, फीचर्स, टॉप स्पीड, सस्पेंशन सेटअप, डिज़ाइंस, कंफर्ट, माइलेज एंड प्राइस, वो सारी चीज़ें इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहे इस वीडियो के एंड तक इस पीस ब्रो के साथ। Ladies and gentlemen, boys and girls, once again welcome back to my YouTube channel Rolling Peace। एंड बाय द वे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। यहाँ पर हम किसी भी ब्रांड को डिफेम या प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे ताकि कंपनीज को भी कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू पता चले। एंड बाइक आप यामाहा, KTM या किसी भी ब्रांड की राइड कर रहे हो, प्लीज़ कैरी ऑन प्रॉपर राइडिंग गियर्स ऑलवेज एंड राइड सेफ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम लुक एंड डिज़ाइन एलिमेंट्स, किसी भी बाइक के सेल्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे मेजर इफेक्टिंग फैक्टर यही होता है एंड पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है ये वाला फैक्टर। सो कमेंट में आप ही बता दीजिए कि इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक पसंद है और क्यों। अकॉर्डिंग टू मी KTM RC200 का डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव एंड शार्प है, क्योंकि MotoGP बाइक R16 से इंस्पायर्ड है और वो RC200 को भी प्रॉपर रेसर बाइक बना देता है। ऑन दी अदर साइड R15M भी लुक वाइज पीछे नहीं है। यामाहा R15M बल्जी, सॉबर टाइप, नीट एंड क्लीन लुक में देखने मिलती है, जो सिटी यूज़ एंड डेली कम्यूट में भी ज़्यादा सूटेबल लगेगी। फ्रंट से देखा जाए तो दोनों ही मॉडल्स में DRLs है, बट अभी सिर्फ R15M में ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए हुए हैं। लेकिन RC200 से प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हटा के LEDs क्यों दे दिए हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऑल्दो RC200 के LED टेल लाइट्स एंड LED साइड इंडिकेटर्स ओवरऑल डिटेलिंग को एनहेंस करते हैं कंपेयर टू हेलोजन्स अवेलेबल इन टेल सेक्शन ऑफ R15M। बट हाँ, प्रोजेक्टर्स आर ऑलवेज बेटर देन नॉर्मल वाली LED हेडलाइट्स। R15M एंड RC200 दोनों मॉडल्स अपग्रेडेड वर्जन है। सो रीडिज़ाइनिंग फैक्टर की बात करें तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स में चेंज किए हैं KTM ने उनके प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले, जो काबिल तारीफ़ है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेट रिडक्शन, चेसिस रीडिज़ाइन एंड 40% लार्जर एयरबॉक्स टू इम्प्रूव ब्रीथेबिलिटी। इन डेप्थ फोकस करें तो अराउंड 5 kg वेट रिडक्शन किया है KTM ने अलॉयस, डिस्क ब्रेक्स एंड चेसिस को रीडिज़ाइन करके प्रीवियस वर्जन से, और चेसिस भी स्प्लिट टाइप बना दी है। बेसिकली बोथ ऑफ दिस बाइक्स बिलोंग्स टू स्पोर्ट्स कैटेगरी, राइट। तो ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स के बारे में R&D करके अपग्रेड किया है KTM ने, सो बिग थम्स अप फॉर दैट। ऑन दी अदर साइड R15M के अलॉयस एंड चेसिस सेम है, कॉस्मेटिकली फेयरिंग में चेंजेस किए हैं एंड टैंक पे ये वाले शोल्डर कट्स दिए हैं, बट द मेन पंच क्विक शिफ्टर दिया है बॉस, वो भी 150cc बाइक में। क्विक शिफ्टर जो सिर्फ अप शिफ्ट पे वर्क करता है, डाउन शिफ्ट पर नहीं, फिर भी दिया हुआ है, वो भी कम प्राइस में। तो ऑब्वियसली इस मामले में R15M आगे है। एक्चुअली आई वॉज डाइसी अबाउट यामाहा इन दिस मैटर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग क्विक शिफ्टर फ्रॉम KTM, क्योंकि ग्लोबली लॉन्च वर्जन में दिया हुआ है, बट KTM इंडिया ने कॉस्ट कटिंग एंड प्राइस पॉइंट व्यू को कंसिडर किया है। साइड प्रोफाइल देखें तो दोनों ही बाइक्स के लुक्स प्रीवियस जनरेशन मॉडल्स से एनहेंस हुए हैं। दोनों ही मॉडल्स में लार्ज साइज एयर वेंट्स दिए हुए हैं। KTM ने दिए हैं फोल्डेबल फुट लीवर्स, जो यामाहा में नॉन फोल्डेबल है। एंड यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप की तरफ नज़र करें तो दोनों ही बाइक्स में USD फ्रंट फोक्स एंड रेयर मोनोशॉक्स दिए हुए हैं, बट R15M के गोल्डन फिनिश्ड USD ज़्यादा आई कैचिंग एंड स्पोर्टी दिखते हैं। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों बाइक्स काफ़ी फीचर पैक्ड है। दोनों में LCD इंस्ट्रूमेंटल कंसोल दिया है, स्क्रीन है जिसमें आपको राइडिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर। लेकिन R15M में ये इंस्ट्रूमेंटल कंसोल यामाहा कनेक्ट के साथ दिया है, जिसको आप वाया ब्लूटूथ ऐप से कनेक्ट करके मोबाइल में भी सारी इन्फॉर्मेशंस देख सकते हो, और मोबाइल फ़ोन में आने वाले कॉल्स एंड मैसेजेस को यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा। TFT स्क्रीन में 2 मोड्स दिए गए हैं, उससे लेआउट चेंज कर सकते हो आप, स्ट्रीट या फिर ट्रैक मोड के हिसाब से, जो कि सिर्फ डिस्प्ले लेआउट चेंज करेगा।
इंजन की पावर पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और ड्यूअल चैनल ABS भी दिया है जो कि नॉन स्विचेबल है। ऑन दी अदर साइड RC200 में स्विचेबल रेयर चैनल ABS दिया हुआ है। ट्रैक्शन कंट्रोल इज मिसिंग बट हैंडल बार क्लिपॉन्स में एडजस्टेबिलिटी दी हुई है। ये दो स्क्रूज जिसके ज़रिए हैंडल बार को 10 mm वर्टिकली एंड 15 mm फॉरवर्ड या बैकवर्ड रोटेटिंग डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होगा हाईवेज एंड ट्रैक ओरिएंटेड राइडिंग पोजीशंस के लिए। मूविंग टुवर्ड्स इंजन साइड, KTM ने क्लेम किया है कि ब्रीथेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए 40% लार्जर एयरबॉक्स दिया हुआ है, जिसकी वजह से टॉर्क में भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हुई है। पावर की बात करें तो 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, वो 10,000 RPM पे 25 bhp एंड 8,000 RPM पे 19.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और राइवल R15M में ऑफर किया जा रहा है BS6 155 सीसी लिक्विड कूल्ड विथ 6 स्पीड गियर बॉक्स इंजन जो कि 18.4 PS का पावर जनरेट करता है 10,000 RPM पे एंड 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 7500 RPM पे। सो टेक्निकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो KTM विल बी बेस्ट इन इनिशियल पिकअप ऑल्सो थैंक्स टू वेट रिडक्शन टेक्नोलॉजीज, बट R15M में क्विक शिफ्टर एंड हाई एंड परफॉर्मेंस अच्छा होने की वजह से दोनों बाइक्स नेक टू नेक परफॉर्म करेगी। RC200 का वेट है 151 kgs एंड R15M का वेट है 144 kgs। सिटिंग कंफर्ट में देखा जाए तो अगेन RC200 क्लियर विनर है बिकॉज ऑल थैंक्स टू एडजस्टेबल क्लिप ऑन्स, जिनकी मदद से आप अपने मोड ऑफ यूज़ के हिसाब से हैंडल बार को रीएडजस्ट कर सकते हैं। RC200 की सीट हाइट है 824 mm एंड R15M में 815 mm। एग्जॉस्ट नोट की अगर बात करें तो पर्सनली मुझे RC सीरीज़ का एग्जॉस्ट नोट अच्छा लगता है कंपेयर टू R15M। एंड मूविंग टुवर्ड्स टॉप स्पीड लिमिटर दिया हुआ है RC200 में, तो अब 130 to 135 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं राइड कर पाएंगे, बट R15M 150 किलोमीटर पर आवर तक क्लॉक करती है बिकॉज R15M का टॉप एंड बेटर है। ऑल्दो इंडियन रोड्स पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्पीड टेस्ट करें या इतनी ज़्यादा स्पीड में राइड करें। ब्रेकिंग में दोनों बाइक्स में मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए बिकॉज दोनों ही बाइक्स में बाइब्रे के ब्रेक पैड्स दिए हुए हैं, बट KTM फ्रंट डिस्क साइज ऑफर कर रही है 320 mm एंड रेयर में 200 mm। ऑन दी अदर साइड यामाहा ऑफर कर रही है 282 mm इन द फ्रंट एंड 220 mm इन द रेयर। टायर साइजेस ऑलमोस्ट सेम है दोनों बाइक्स के। R15M में फ्रंट टायर की साइज़ है 180 R17 एंड रेयर टायर की साइज़ है 140 70 R17। RC200 में फ्रंट का साइज़ है 110 70 R17 एंड रेयर का 150 60 R17। तो देखा जाए तो RC200 में 10 mm ब्रॉड टायर दिए हैं जो कि ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं गिना जाएगा। अब करते हैं मुद्दे की बात, माइलेज कितना देती है। 13.7 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी वाली KTM क्लेम कर रही है 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज एंड 11 लीटर फ्यूल कैरी कैपेसिटी वाली यामाहा क्लेम कर रही है 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। सो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही बाइक में 400 to 450 किलोमीटर्स आप स्ट्रेच कर सकते हो एक साथ में, लेकिन R15M का माइलेज 10 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा है, वो भी पेट्रोल के बढ़ते दामों में, तो वो अच्छी बात है R15M की। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो यामाहा R15M क्लियर विनर है यहाँ पे बिकॉज 1,68,000 to 1,78,000 एक्स शोरूम के प्राइसेस में टोटल 4 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है R15M में। KTM 2,08,000 एक्स शोरूम के प्राइस में सिर्फ 2 कलर ऑप्शंस दे रही है। दोनों बाइक्स के प्राइसेस एक्सक्लूडिंग RTO, इंश्योरेंस एक्सेट्रा है। सो इन शॉर्ट, अगर आपका बजट 2 लाख के अराउंड है R15M ले लो, अगर आपका बजट 2.5 लाख के अराउंड है तो डेफिनेटली RC200 भी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग कॉस्ट की बात करें तो दोनों ही मॉडल्स के ऑलमोस्ट सेम है। 3000 के अराउंड जनरल चेकअप एंड ऑयल चेंज हो जाएगा दोनों ही बाइक्स में। सो दैट्स इट गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर कोई फैक्टर अभी भी छूट रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ऐसे कंटेंट बनाते रहता हूँ मोटो व्लॉगिंग एंड मोटो रिव्यूज से रिलेटेड, एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रोलिंग विथ पीस ब्रो।